हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 20 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 66% नीचे गिर करके 291 करोड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको बंधन बैंक का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक के रिजल्ट्स को हाई लेवल पे डिस्कस करें तो बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है थर्ड क्वार्टर में 291 करोड़ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 में ये 859 करोड़ था। तो वहां से 66.12% इनका प्रॉफिट गिरा है। तो ये चिंता की बात तो है बैंक के लिए, लेकिन ऑलरेडी इनके प्राइस में बेक्ड इन है, क्योंकि एनालिस्ट ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके प्रॉफिट में भारी गिरावट देखी जाएगी। जैसे कि ईटी नाउ के एस्टीमेट के हिसाब से इनका प्रॉफिट 65 से 84% गिर सकता था। तो उस हिसाब से तो जो सबसे कम उम्मीद थी कि 65% गिरेगा, उसी के आसपास इनका प्रॉफिट गिरा है। और वहीं जी बिजनेस ने इसका प्रॉफिट 76.7% नीचे आने की उम्मीद लगाई थी, यानी कि 200 करोड़ रुपए की वो उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये 291 करोड़ रहा है। तो ओवरऑल एस्टीमेट के हिसाब से बेटर रिजल्ट है। और प्रॉफिट गिरने में सबसे बड़ी वजह है कि जो इनके प्रोविजन में वृद्धि हुई है। पिछले साल इनके 806 करोड़ रुपए के प्रोविजन थे, जो कि अब बढ़ करके 1542 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो प्रॉफिट के मामले में डेफिनेटली चिंता की बात है और इसी की वजह से इनके शेयर में गिरावट भी देखी गई है, लेकिन एस्टीमेट से बेटर है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम के मामले में अगर बात की जाए तो इनकी 2081 करोड़ की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2% के आसपास कम हुई है। यहाँ पे जो एनालिस्ट मान रहे थे जी बिजनेस के हिसाब से 7.3% ऊपर जा करके 2280 करोड़ रुपए रह सकती थी। तो यहाँ पे इन्होंने एस्टीमेट से खराब प्रदर्शन किया है। एनपीए की बात की जाए तो ग्रॉस एनपीए भी पिछले साल के मुकाबले बेटर हुए हैं। 10.8% से 7.2% हुए हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी सेम ग्रॉस एनपीए थे। तो इसमें क्वार्टरली कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये 10.8% से 7.2% हुए हैं। नेट एनपीए भी पिछले साल के मुकाबले 3% से घट करके 1.9% रह गए हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी 1.9% थे। तो क्वार्टरली कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। डिपॉजिट की बात की जाए तो वो 21% बढ़े हैं। और जो टोटल लोन है बैंक के वो 11% बढ़े हैं। तो ये भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एडवांसेस की ज्यादातर उम्मीद करी जा रही थी कि थोड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मिले जुले ही नंबर्स लग रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो उसमें गिरावट देखी गई है, 6.5% है। पिछले साल ये 7.8% थे और पिछले क्वार्टर में 7% थे। हालांकि कुछ जानकार मान रहे थे कि ये 5.9% भी रह सकते हैं, तो वहां से तो बेटर कहेंगे, लेकिन कुछ एनालिस्ट 7.2% की भी उम्मीद लगा रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मिले जुले नंबर हैं। बैंक की जो प्रोविजन कवरेज रेशो है, पिछले साल 74.4% थी, लेकिन अब बढ़ करके 75.4% हो गई है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक की स्ट्रांग है 19.1% पे। इसके अलावा बैंक ने 9 लाख नए कस्टमर ऐड करे हैं और अब इनके जो कस्टमर हैं 2 करोड़ 86 लाख हो चुके हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें करंट प्राइस पे बंधन बैंक का शेयर लेना चाहिए और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो उस टाइम पे इनका शेयर कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 51% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले एक साल में 21% की नेगेटिव रिटर्न। और पिछले 3 महीने यानी कि पिछले रिजल्ट के बाद भी इनका शेयर 12% गिरा है, यानी कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इनका शेयर रहा है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इनका एवरेज टारगेट प्राइस 327 आता है, हायर साइड पे 460 और लोअर साइड पे 150 रुपए। और आनंद राठी ने कल ही इस ब्रोकरेज हाउस ने इनका टारगेट 327 रुपए का रखा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एवरेज टारगेट प्राइस 327 है। उस हिसाब से तो इनका शेयर बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, 237 रुपए की आज की क्लोजिंग है। और अगर रिजल्ट के बेसिस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि मंडे को इनका शेयर गिरेगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका शेयर काफी गिर चुका है और प्रॉफिट के नंबर एस्टिमेशन से बेटर लग रहे हैं। लेकिन वहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इनकम के मामले में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस है। तो मंडे को
डिपेंडिंग ऑन कि ग्लोबल क्यूज कैसे रहते हैं और पर्टिकुलरली शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको बैंक पे भरोसा है तो इसमें कोई भी गिरावट आती है या इवन करंट प्राइस के आसपास रहता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। आप अगर पी रेशो देखोगे तो 10 के आसपास की है, पीबी रेशो 2.2, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि बैंक अभी भी प्रॉफिटेबल बैंक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके अच्छे हैं। और अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे बड़े बैंक भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। इवन कोटक महिंद्रा बैंक के कल रिजल्ट आने वाले हैं तो उसका देखना होगा, तो वो भी कहा जा सकता है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो आपको अगर बैंक सेफ बैंक में जाना है तो मुझे लगता है कि बड़े बैंक के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बंधन बैंक पे भरोसा है, आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में शायद ये एक बार के लिए 300 रुपए की तरफ भागना चाहिए। और इसके अलावा बैंक के सीईओ ने आगे के लिए ये बोला है कि भाई जो डाइवर्सिफिकेशन एजेंडा है, क्योंकि इनका जो वेस्ट बंगाल और असम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, 45% इनका बिजनेस वहां से आता है आज की डेट में, तो इसको ये फर्दर कम करते रहेंगे, यानी कि दूसरी स्टेट में अपने बिजनेस बढ़ाते रहेंगे और वेस्ट बंगाल और असम पे अपनी डिपेंडेंस कम करते रहेंगे। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।